Hello my dear students, today we are going to revise chapter number 9, 10 and 11. In our previous video we have already revised chapter number 6, 7 and 8. So in this video we will revise chapter number 9, 10 and 11. Wrap up. Wrap up means summary. Ice changes to water by melting. Water changes into water vapor by evaporation. Water vapor changes to water by condensation and वाटर चेंजेस टू आइस बाय सॉलिडिफिकेशन. यहाँ पर देखिए रैपअप में सबसे पहले वाटर एज अ रिसोर्स के बारे में बताया गया है. जो वाटर है हमारी अर्थ में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. जो लिक्विड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में. ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर पहला जो लाइन है ये है आइस चेंजेस टू वाटर बाय मेल्टिंग. अगर आइस जो है आइस पिघल जाए, मेल्ट हो जाए तो वो चेंज हो जाएगा वापस से वाटर में. आइस कब मेल्ट होता है? जब उसको थोड़ी सी हीट मिलती है या थोड़ी गर्मी होती. ठीक है, तो आइस चेंजेस टू वाटर बाय मेल्टिंग. तो जब आइस चेंज हो जाता है वाटर में तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बाय इवेपोरेशन. और वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर बाय कंडेंसेशन. और वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं वाटर में कंडेंसेशन में. एंड वाटर चेंजेस टू आइस बाय सॉलिडिफिकेशन. और अगर आप वाटर चेंज जब होता है आइस में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन. तो सबसे पहले आइस चेंजेस टू वाटर बाय मेल्टिंग. आप देखिए, आप अगर आइस क्यूब बाहर निकाल के रख देंगे फ्रिज से तो क्या होगा, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, हमारा जो कमरे का जो टेम्परेचर है उसके कारण क्या होता है, आइस धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है. आइस किस में चेंज हो जाता है? वाटर में चेंज हो जाता है. और इसी प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है. ठीक है, अब हम सुबह जब चाय बनाते हैं तो वाटर जो पानी रखते हैं, पानी क्या होता है, जब हीट होती है तो हीट होने के कारण वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में. और वाटर वेपर मीन्स गैस या स्टीम, उसमें चेंज हो जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन. ठीक है, अब आप उसी कंटेनर पे जब आप पानी गर्म कर रहे हैं और वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, तो आप उस कंटेनर के ऊपर या उसी बर्तन के ऊपर अगर आप एक प्लेट, ठंडी प्लेट ढक देंगे तो वहाँ पर जो वाटर वेपर है वो वाटर में चेंज हो जाएगी. मतलब वाटर वेपर क्या होगी, उस ठंडी प्लेट पर जम जाएगी और जब हम उसको उठाएंगे तो वापस वाटर में आपको कन्वर्ट दिखेगा. दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, वाटर चेंजेस टू आइस बाय सॉलिडिफिकेशन. अगर आप वाटर को ठंडे टेम्परेचर पे या फ्रीजर में रख देंगे तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? आइस में. और इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ वाटर, जिसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो चेंज होता है वाटर वेपर में और वापस से वो वाटर में चेंज हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल. इसका मैंने आपको बताया था कि जब हम जब अभी देखिए धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही है तो जब ये सन की जो हीट है वाटर पे पड़ती है, वाटर बॉडीज़ पे पड़ती हैं, जैसे समुद्र हो गया, रिवर हो गई, लेक्स हो गई, उन वाटर बॉडीज़ पे जब सन की हीट पड़ती है तो धीरे धीरे वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. और इवेपोरेट होता है मतलब वाटर वेपर बन जाता है. वाटर गर्म होने के कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और वो वाटर वेपर ऊपर जाकर एक हाइट पर जाकर वहाँ पर क्या होता है, क्लाइमेट ठंडा होता है तो वहाँ जाकर वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, जम जाती हैं और वो बनाती हैं क्लाउड. और वो क्लाउड बाद में हमें वापस से बारिश देती है या रेन देती है. तो दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, जिसमें कि इस साइकिल में इन्वॉल्व होता है चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर इम्प्यूरिटीज़ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़. जो वाटर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं. एक होती है सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ जो कि पानी में घुली हुई रहती है. इम्प्यूरिटीज़ का मतलब होता है अशुद्धि, इम्प्योर, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें मिली होनी जिसके कारण पानी गंदा हो जाता है. तो जो वाटर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं. एक होता है सॉल्युबल और दूसरा होता है इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़. सॉल्युबल
इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है कि जो पानी है वो आपको दिखेगा साफ़, पर उसमें वो क्या होती, इम्प्योरिटीज़ पूरी तरीके से मिक्स होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैसी होती हैं, जो कि पानी में घुल नहीं पाती। ठीक है। नाउ वाटर प्योरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर प्योरिफिकेशन है वो वाटर प्योरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हार्मफुल सब्सटेंस और जर्म्स को रिमूव किया जाता है वाटर से, ताकि वो पीने के योग्य पानी बन सके, ताकि उस पानी को हम आसानी से पी सकें। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय बॉइलिंग, क्लोरीनेशन एंड बाय द यूज़ ऑफ वाटर प्यूरिफायर्स। जो हम पानी पीते हैं उनको हम 3 प्रोसेस से प्यूरिफाई कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी प्रोसेस है बॉइलिंग, दूसरी होती है क्लोरीनेशन, जिसमें क्लोरीन टैबलेट्स को वाटर में ऐड किया जाता है, जिससे पानी क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। एंड बाय द यूज़ ऑफ वाटर प्यूरिफायर्स, और तीसरी प्रोसेस है वाटर प्यूरिफायर्स की, जो कि हम आरओ वगैरह अपने घर में यूज़ करते हैं, उससे भी हम पानी को प्योर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है पानी, रेन वाटर को, जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करके स्टोर करने की प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। क्लियर। चलिए एक्सरसाइजेज में एक बार एक्सरसाइजेज वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 1, नेम द फॉलोइंग। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ड्यू बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। ड्यू का मतलब होता है ओस। आपने देखा होगा कई बार ठंड के समय पे जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पेड़ों के पत्ते पे छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, ड्यू होती हैं। और वो क्यों बनती हैं, कंडेंसेशन की वजह से। ठीक है। सेकेंड इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो इसको बोलेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन। थर्ड इज़ द प्रोसेस यूजिंग क्लोरीन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो ये क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीनेशन। फोर्थ इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़, तो ये आ जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Fifth is the cycle that involves the change of water into water vapor and then to water again. This process is called water cycle. ठीक है। चलिए बी एक्सरसाइज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, रेन occurs when clouds become heavy, तो इसमें आएगा ट्रू। सेकेंड इज सैंड इज एन insoluble impurity, तो ये भी ट्रू होगा। थर्ड इज अबाउट 70% of earth's surface is covered with water, this is also true. Fourth is the impurities that do not dissolve in water are called soluble impurities, जो वाटर में नहीं डिज़ोल्व होते हैं उन्हें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं क्या, नहीं, उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो यहाँ आंसर आएगा फॉल्स। सी, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर, इसका आएगा सी, पोटेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को पोटेबल वाटर बोला जाता है। Second is simplest way of water purification is deboiling. Third is tea leaves. Tea leaves का आएगा A, strainer से हम tea leaves को separate करते हैं। Fourth is evaporation. Evaporation क्या होगा, water vapor. Fifth is rain water. Rain water हो जाएगा harvesting. Now choose the correct option. First, in melting dash changes to dash. melting में क्या होता है, ice changes into water, तो ए आएगा इसका आंसर। जब बर्फ़ मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड इज वाटर वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस बैक इनटू वाटर, दिस प्रोसेस कॉल्ड, वाटर वेपर ठंडा होके वाटर में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सी, कंडेंसेशन। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स एंड ग्रास इन द मॉर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, सी, कंडेंसेशन। Fourth is drinking water can be purified by boiling. Drinking water can be purified by, जो पीने का पानी है उसे हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, A, boiling, B, chlorination, C, rain water harvesting और D, both A and B। तो B, A और B दोनों आएगा। हम ड्रिंकिंग वाटर को बॉइलिंग से भी प्यूरिफाई कर सकते हैं और क्लोरीनेशन से भी
प्योरीफाई कर सकते हैं। तो आंसर आएगा डी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, रैप अप। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। आपको मालूम है कि जो सन है वो हमें लाइट और हीट दोनों देता है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द रेज ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन की रेज से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। हीट एंड लाइट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो हीट और लाइट होता है वो दोनों इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द ग्रीन लीव्स फॉर विच सनलाइट इज़ नेसेसरी। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं? उनकी जो हरी पत्तियाँ होती, ग्रीन लीव्स होती हैं, उसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फूड प्रिपेयर वो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर कुकर यूजेस द हीट ऑफ द सन फॉर कुकिंग फूड। जो सोलर कुकर होता है, कुकर तो आपको मालूम है कुकर कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और सोलर का मतलब होता है सन। ठीक है, तो सन की हेल्प से बनाने के लिए जो यूटेंसिल या कुकर यूज़ किया जाता है उसे सोलर कुकर कहा जाता है। सोलर कुकर यूजेस द हीट ऑफ द सन फॉर कुकिंग फूड। सोलर कुकर क्या करता है? सन की हीट को यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। सोलर गीज़र्स कैन बी यूज टू हीट वाटर। और सोलर गीज़र्स का यूज़ किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सन की एनर्जी होती है उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी करते हैं। नेक्स्ट, समर, मानसून, ऑटम एंड विंटर आर द 4 मेन सीजन्स इन इंडिया। देखिए, समर, मानसून, ऑटम और विंटर, ये 4 मेन सीजन्स होते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट इज द एनर्जी सोर्सेज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज द सन, वाटर एंड विंड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि हमारे अर्थ पर लंबे समय तक रहने वाले हैं, फॉर एग्जांपल सन, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, जो हर बार रिचार्ज होने वाले, रिन्यू होने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सन की एनर्जी, वाटर की एनर्जी और विंड की एनर्जी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा रिन्यू होती रहेगी। इसलिए दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन सोर्सेज को कहा जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज़ द एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो, सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पर दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम की जगह दैट डू नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोला गया है। सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल भी हमारे अर्थ पर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो वो बनने में कई हज़ार साल लग जाएंगे। ठीक है, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारे एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि हमारे अर्थ पर लंबे समय तक नहीं रह सकते और उनको बनाने के लिए कई हज़ार सालों का वेट करना पड़ेगा। आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज को क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। चलिए एक्सरसाइज एक बार कर लेते हैं वापस से रिवाइज। Section 1, name the following. The energy, first, the energy given by sun is solar energy. Second, the season when it rains the most, जिस समय सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रेनी सीजन। ठीक है, या मानसून भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड इज सोलर सेल्स प्रोड्यूस इट बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होगा? सोलर पावर होगा। फोर्थ इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर इज समर, अभी आने वाला है। ठीक है, बी एक्सरसाइज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द सन गिव्स अस विंड एनर्जी। सन हमें विंड एनर्जी देती है, फॉल्स। सन हमें सोलर एनर्जी देती है। ठीक है, सेकेंड इज सनलाइट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ट्रू। थर्ड, सोलर गीज़र इज़ यूज टू कुक फूड, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सोलर गीज़र से हम पानी गर्म करते हैं और सोलर कुकर से खाना बनाते हैं, तो सोलर गीज़र इज़ यूज टू कुक फूड, ये फॉल्स होगा। फोर्थ इज सन अफेक्ट्स द चेंजेस इन सीजन। सन के कारण, सूरज के कारण ही हमारे सीज़न में चेंज होता है, तो यस, ट्रू। नाउ सी एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, सोलर कुकर का सी आ जाएगा यूजिंग सन फॉर कुकिंग फूड। सेकेंड, सोलर सेल्स का आ जाएगा ई, कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी।
थर्ड है विंड मिल, विंड मिल का आएगा ए, यूजेस विंड एनर्जी। फोर्थ वाटर, वाटर का आएगा बी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। फिफ्थ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का आएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ओके, चलिए डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सन गिव्स अस द सन गिव्स आउट ए हीट, बी लाइट, बोथ ए एंड बी, एंड सी डी नन ऑफ दीज। तो इसका दोनों आ जाएगा, सन हमें लाइट भी देता है और हीट भी देता है। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी सनलाइट, और डी ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी चाहिए। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके समय हमें क्या क्या चाहिए रहता है प्लांट को, सब कुछ। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज विच सीजन ब्रिंग्स रेन। ए समर, बी मानसून, सी विंटर और डी ऑटम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी मानसून। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा एग्जाम्पल है, ए सोलर एनर्जी, बी हाइड्रो एनर्जी, सी विंड एनर्जी और डी ऑल ऑफ दिस। तो उसमें आ जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 11, चैप्टर 11 में यू शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमारी जो सराउंडिंग्स है, आसपास का जो एरिया, उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। प्लांट ट्रीज अराउंड योर हाउस एंड इन योर स्कूल ग्राउंड। और अपने घर के आसपास प्लांट्स लगाने चाहिए और अपने स्कूल ग्राउंड पर भी प्लांट्स लगाने चाहिए। इफ़ यू डू नॉट कीप योर सेल्फ क्लीन, अगर आप अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, जर्म्स विल ग्रो ऑन इनसाइड योर बॉडी एंड यू विल फॉल इल। तो जर्म्स क्या होंगे, आपकी बॉडी पर ग्रो होंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे। ये जो चैप्टर नंबर 11 है ये क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड हेल्थ के ऊपर है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। ये एक हमेशा से शुरू से ही आपको बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाने जाते हैं, खाना शुरू करने से पहले और खाना ख़त्म करने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर मील्स यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। ओके, वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। और जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको टॉयलेट के बाद हमेशा सोप से हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज यू शुड कीप योर माउथ एंड टीथ क्लीन एंड ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली। और आपको अपना जो माउथ है और जो टीथ है उन्हें क्लीन करना चाहिए और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज़ हेयर ऑयल एंड अ शैम्पू टू कीप योर हेयर क्लीन। और जब भी आप हेयर, जो आपके हेयर्स हैं उनको हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए उसमें, और क्या करना चाहिए, शैम्पू करना चाहिए ताकि आपके हेयर्स क्लीन हो सकें। यू शुड टेक अ बाथ डेली यूजिंग सोप। और रोज़ आपको बाथ, जब भी आप नहाते हैं आपको सोप का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज यू शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन द राइट क्वांटिटी। रोज़ आपको खाने में डिफरेंट टाइप का फूड, ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया आपने, नूडल्स खा लिया, ये सब जंक फूड्स हैं, इनको नहीं खाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स का मतलब होगा वेजिटेबल, पल्सेस, कर्ड, चपाती, सैलेड, दाल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ खानी चाहिए राइट क्वांटिटी में। यू शुड एक्सरसाइज डेली आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। रोज़ आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान SBA। स्वच्छ भारत अभियान को शॉर्ट में SBA भी बोला जाता है। इज़ अ नेशनल कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कैंपेन नेशनल कैंपेन है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था विद अ मिशन टू कीप इंडिया क्लीन। और इस स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन का जो मिशन है वो ये है कि हमारा जो भारत है वो एकदम साफ़ सुथरा बने। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट सेक्शन 1 में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट दिया हुआ है स्वेट मेक्स योर स्किन क्लीन और डर्टी। तो स्वेट मीन्स पसीना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डर्टी। सेकेंड इज़ यू डैश वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो यू शुड वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट।
थर्ड इज़ यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस और वंस, तो ट्वाइस अ डे, 2 बार करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज़ वी शुड यूज़ डैश प्लास्टिक और पेपर बैग्स, तो यहाँ पर आ जाएगा वी शुड यूज़ पेपर बैग्स। नाउ बी एक्सरसाइज, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट, वी नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। सेकेंड, स्लीप एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स अ डे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, 8 आवर्स आपको सोने चाहिए। थर्ड इज चिकन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड, ट्रू। फोर्थ इज़ वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, हमें रोड पर वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, तो यह आएगा फॉल्स। फिफ्थ इज स्वच्छ भारत अभियान इज़ अ नेशनल कैंपेन विद द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग साउंड पोल्यूशन, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स मेक्स यू हेल्दी? ए योगा, बी ईटिंग पिज़्ज़ा, सी प्लेइंग विद मोबाइल फोन्स और डी गोइंग टू बेड लेट एट नाइट, तो कौन सी चीज़ आपको हेल्दी रखेगी? योगा। सेकेंड इज हाउ डज अ क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस? ए इट कीप्स अस डर्टी, बी इट कीप्स अस हेल्दी, सी इट कीप्स अस सिक और डी इट कीप्स अस टायर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस, इट कीप्स अस हेल्दी, बी आएगा इसका। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड हेयर केयर हैबिट? ए वॉशिंग हेयर प्रॉपरली, बी यूजिंग अ गुड हेयर ऑयल, सी कॉम्बिंग हेयर रेगुलरली और डी ऑल ऑफ दीज, तो हमें अपने अगर हेयर की केयर करनी है अच्छे से तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दीज। नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, हाइजीन का क्या आएगा? बी कीपिंग योर सेल्फ क्लीन, हाइजीन का मतलब होता है अपने आप को साफ रखना, ठीक है। सेकेंड है ब्रशिंग टीथ का आएगा डी ट्वाइस डेली। फोर्थ, ड्रिंकिंग वाटर का आएगा ई 8 to 10 ग्लासेस डेली। फिफ्थ, एग्स का आएगा सी बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। चलिए अब हमें कीवर्ड्स करने हैं, हमने 6, 7, 8 के कीवर्ड्स पढ़े थे, चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। चैप्टर 9, फर्स्ट इज वाटर साइकिल, कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर में कंटिन्यूस चेंजेस होता है और वाटर चेंज होके क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है और वापस से वो वाटर वेपर अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी कंटिन्यूस चेंज को बोला जाता है वाटर साइकिल। नाउ नेक्स्ट इज impurity substance that is present in small amounts in other substance making it dirty। impurity का मतलब होता है ऐसे substances जो कि कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ प्रेजेंट होते हैं और जो उसको क्या बनाते हैं? डर्टी बनाते हैं, गंदा बनाते हैं, तो उन्हें हम इम्प्यूरिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्युबल इम्प्यूरिटी। सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं? इम्प्यूरिटीज़ दैट डिज़ोल्व इन वाटर, मतलब ऐसी अशुद्धियाँ या ऐसी डर्टी चीज़ें जो कि पानी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो दे आर नॉन एज सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं? इम्प्यूरिटीज़ दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, मतलब ऐसी इम्प्यूरिटीज़ या ऐसी डर्टी चीज़ें जो कि पानी में आसानी से डिज़ोल्व नहीं हो पाती, दे आर नोन एज इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर प्यूरिफिकेशन, process of removal of harmful substances and germs to make the water fit for drinking। मतलब इस वाटर प्यूरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पानी में से हम हार्मफुल सब्सटेंसेस और जर्म्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि वो पानी पीने योग्य बन सके, ठीक है। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़, मतलब पानी को, जो रेन वाटर होता है बारिश के पानी को कलेक्ट करना और स्टोर करने की प्रोसेस को बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ चैप्टर नंबर 10 इज रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज दैट obtained फ्रॉम सन वाटर एंड विंड आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। देखो मैंने उस समय भी आपको बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था कि री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें और जो बार बार दोबारा नया बन जाए, ठीक है, तो दे आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। और ये रिन्यूएबल एनर्जी
कौन सी होती है? आपने देखा है डेली सन आता है, सन की लाइट में डेली क्या होती है, एनर्जी हमें डेली सन की लाइट से मिलती है, और वो एनर्जी कई बार बहुत ब्राइट होती है, कई बार लाइट होती है, पर हर रोज़ एनर्जी हमें सन से मिल रही। और वाटर से और विंड से, विंड कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वाटर कभी इस अर्थ से ख़त्म नहीं हो सकता, और सन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो सन, वाटर और विंड जो हमारे अर्थ में लॉन्ग लास्ट मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाले और जो हमें एनर्जी देने वाले हैं, दे आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और ये कौन कौन से हैं? सन, वाटर एंड विंड। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जो हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी दैट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी एनर्जी जो कि बहुत लंबे समय तक हमारे अर्थ पर नहीं रह सकती, सच एज दैट ओब्टेन फ्रॉम। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कोल से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जब हम इतना कंटिन्यूशन में उसको यूज़ करते रहेंगे तो वो एक समय आएगा कि वो सब हमारे अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे और उनको बनने में बहुत सारा समय लगेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ चैप्टर नंबर 11, गार्बेज। एनी काइंड ऑफ वेस्ट दैट इज़ थ्रोन अवे। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, कचरा, मतलब किसी भी प्रकार का जो वेस्ट होता है जिसे हम फेंक देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पढ़ना है स्वच्छ भारत अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान, अ नेशनल campaign by the government of India with a purpose to clean roads of towns and cities। तो ये एक नेशनल कैंपेन है, मतलब नेशनल मिशन था कि है ना, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था स्वच्छ भारत अभियान मिशन, अभी भी चल रहा है। और इसका मेन जो पर्पस है कि ये हमारे इंडिया में जो गंदगी फैली हुई है, जो गार्बेज इधर उधर फैला रहता है, उनको हमें साफ़ करना है, टू क्लीन रोड्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। और इसका मेन पर्पस है कि रोड, आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्वीपर्स आते हैं सुबह सुबह, वो आके सफाई करके जाते हैं। तो ये सब स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत ही ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, जिससे हम अपने टाउन और सिटीज़ को क्लीन रख सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं। और कुछ चीज़ें हमें भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, हैबिट्स, कि हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये चैप्टर का जो रिवीजन है, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, ये भी कंप्लीट हो गया है।